हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई हो बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 16 लाइट का लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं। यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल बोर्ड। उसके बाद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर सेम टू सेम क्लास 10 में भी पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर को यहीं पढ़ के खत्म कर दीजिए। ठीक है, जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा वही चीज क्लास 10 में भी पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर को काफी ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग बात करेंगे मेनली लाइट के बारे में कि लाइट होता क्या है, कोई भी चीज हमको दिखाई क्यों देता है। जैसे आपके रूम में एक टेबल रखा हुआ है, वो दिखाई क्यों दे रहा है। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस मतलब समझते हो, स्रोत, मतलब लाइट आता कहां से है। फिर उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का कुछ लॉ भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्या क्या लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, याद है ना। पढ़े हो, नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं है। फिर आज हम लोग बात करेंगे इमेज क्या होता है, इमेज बनता कैसे है, इमेज समझते हो ना, इमेज, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर, घर वाला मिरर जिसमें अपना मुंह देखते हो, वही वाला मिरर प्लेन मिरर है। उसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, काफी अच्छे से आज हम लोग समझेंगे। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कैलिडोस्कोप। इसको बनाते कैसे हैं, बहुत अच्छा होता है भाई, मजा आ जाता है। ठीक है, आप भी घर पे बना सकते हो। कैसे बनाओगे, तीन आईना को 60 डिग्री पे लगा दीजिए, चारों तरफ से टेपिंग कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक पेपर चढ़ा दीजिएगा दोनों साइड। क्या चीज से इंड करोगे भाई, दोनों साइड आप इंड कर दोगे पॉलीथीन से, पॉलीथीन या कुछ भी प्लास्टिक से। दोनों साइड, जो साइड में बचेगा उसको रैप कर दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर कुछ चूड़ी वगैरह होता है ना, बैंगल्स, उसका छोटा छोटा टूटा फूटा पार्ट डाल दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर एक वैक्स पेपर लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद लाइट के सामने ले जाइएगा, मल्टीपल पैटर्न बनेगा। कैसे बनता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों को कॉपी निकालना है, कॉपी में हेडिंग डालना है लाइट। आज मैं बहुत दिनों बाद क्लास 8 का लेक्चर फिर से लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट किया। ठीक है, फिजिक्स का मेनली आपका चैप्टर बचा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आप लोगों को कॉपी में हेडिंग डालना है लाइट। लाइट, सबसे पहले हम समझते हैं लाइट क्या होता है। तो लाइट कुछ नहीं है, बस एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइट बस एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके वजह से मैं किसी भी चीज को देख पाता हूं। आपके रूम में कोई भी चीज रखा हुआ है तो लाइट के कारण ही हम लोग देख पाते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक क्या है भाई, कमरा है। कमरा मतलब रूम। इस रूम में एक बिस्तर लगा हुआ है। बिस्तर मतलब समझते हो, बेड लगा हुआ है, बेड। चलो भाई बेड लगा देते हैं। बेड लगा हुआ है सुंदर सा। ठीक है भाई, बेड लगा हुआ है और इस पे महेंद्र सोया हुआ है। कौन सोया हुआ है, महेंद्र। चलो भाई प्यारा से आप महेंद्र को आज हम लोग सुला देते हैं। चलिए, हाँ ये 4 पैर वाला महेंद्र है। चलो इसका मुंह भी बना देते हैं। और ये क्या कर रहा है बताइए, नहीं 2 पैर ही बना देते हैं, नहीं तो कई लोग इसको भूत समझ लेंगे। ठीक है, चलिए हाँ ये महेंद्र सोया हुआ है अपने कमरे में और ये इधर उधर हर चीज देख रहा है, सब चीज इसको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब तक बल्ब जल रहा है तब तक
जब ये बल्ब ऑफ करता है तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। इसके रूम में क्या लगा हुआ है बताइए, बल्ब लगा हुआ है जिससे लाइट निकल रहा है। ये बल्ब जल रहा है तब लाइट निकल रहा है। ये जो महेंद्र है इसको यहां पर रखा हुआ बॉक्स दिखाई दे रहा है या अलमीरा दिखाई दे रहा है, मान लेते हैं। अलमीरा के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है। इसको बहुत सारा चीज दिखाई दे रहा है, जैसे ये उठकर, मतलब मान लेते हैं ये सोया हुआ है, ऐसे आंख करके पीछे देखेगा तो पीछे इसको ये भी दिखाई देगा जो भी है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ भी लगा हुआ है, विंडो है, वो देख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे लाइट आता है, ठीक है, ऐसे लाइट आया, ठीक है, लाइट आया। अब जिधर की तरफ लाइट जाता उस साइड एरो बना दीजिए, एरो बना दिए हम लोग। अब ये जो लाइट आ रहा है ये महेंद्र के आंख तक पहुंच रहा है, इसी वजह से महेंद्र देख पा रहा है, ठीक है। फिर यहां से लाइट आ रहा है, इस जगह पे गिर रहा है, ठीक है, और ये महेंद्र के आंख तक पहुंच रहा है, इस वजह से महेंद्र इस चीज को देख पा रहा है, ठीक है। चलिए, हाँ, यहां से लाइट आ रहा है, इस पे पड़ के इसके आंख में जा रहा है, इसलिए महेंद्र इस चीज को देख पा रहा है, ठीक है। लाइट यहां से यहां पर आ रहा है, लेकिन ये महेंद्र के आंख तक नहीं जा पा रहा है, इसलिए ये पीछे वाला रीजन महेंद्र को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। क्यों ये रीजन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां से जो लाइट आ रहा है ये लाइट रे इसके आंख में पहुंच नहीं पा रहा है। समझ आया, कोई भी चीज क्यों दिखेगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम टॉपिक को समझते हैं। तो लाइट क्या है बताइए, लाइट इज द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, ठीक है, विच हेल्प्स अस टू सी अराउंड अस, जिसकी वजह से हमारे चारों तरफ जो चीज रखा रहता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं कोई भी चीज हमको दिखाई कब देता है, कोई भी चीज विजिबल कब होता है, कब दिखाई देता है बताइए, जब वहां से लाइट रे हमारे आंख में रीच होता है, तब लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर्स आइज, ठीक है, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटर आवर आइज, ठीक है, लाइट फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स इंटर आवर आइज, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह का होता है। हमारे चारों तरफ जो सामान रखा हुआ है वो कितने तरीके का होता है, तो मेनली वो दो टाइप का होता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट निकलता है, एमिट करता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिससे नहीं निकलता नॉन ल्यूमिनस। समझ आ गया। चलिए आगे लिखते हैं इस टॉपिक के बारे में, आगे देखते हैं। तो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट कितने टाइप के बताइए, दो टाइप के, दो टाइप के हैं। सबसे पहला ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है बताइए, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है, ऑब्जेक्ट विच एमिट्स लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स विच एमिट्स लाइट, ठीक है भाई। ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करता है, लाइट को निकालता है, उसको हम क्या बोल देते हैं बताइए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन, स्टार, ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या बताइए, सन हो गया, स्टार हो गया, और भी बताइए, रेडियम हो गया, ठीक है, रेडियम वो घड़ी वाला जो रात में चमकता है, इवन टॉर्च, टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, इस सब से लाइट निकलता है। तो ये सब कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं करता है, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट्स लाइट, एमिट्स मतलब निकलना, ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट नोन एज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ आता है।
या नहीं आता? आई होप आपको आता होगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। जैसे पेन, पेन से लाइट निकलता है? नहीं निकलता है। बुक से नहीं निकलता है। चेयर से नहीं निकलता है। ठीक है, चेयर से भी नहीं निकलता है। टेबल से नहीं निकलता है। इट इज, समझ आ गया? इसमें किसी को कुछ भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तो हम लोग इजिली देख सकते हैं, बल्ब हमको दिखाई दे देता है क्योंकि उससे लाइट निकल रहा है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देखते हैं? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, उसके बाद अगर वो हमारे आंख में पहुंच गया, मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख लेंगे। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हम लोग को विजिबल क्यों होता है? विजिबल टू अस। ठीक है, वो हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है, स्कैटरिंग क्या होता है, वो हम समझते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब समझते हो, इस पे पड़ा, इस जगह से वो रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। इस रास्ते से गया, इस रास्ते पहुंच गया, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग मतलब होता है किसी भी चीज पे लाइट पड़ेगा तो इधर उधर पार्ट में बिखर जाएगा। जैसे लाइट आया इस पे तो क्या होगा? इधर उधर बिखरेगा भी कुछ, और कुछ हमारे आंख में पहुंचेगा, तो वो हो गया स्कैटरिंग। और सीधा आया, सीधा गया तो रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दिखा? फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, फॉलिंग ऑन देम, ये दिखाई दे रहा है, falling on them from luminous body, समझ आ गया? ठीक है, ये कौन सा बॉडी है बताइए? ल्यूमिनस बॉडी। किसी को कुछ भी इसमें डाउट? चलिए, इतना समझ में आ गया। ऐसा ऑब्जेक्ट जो पूरा पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ऑब्जेक्ट किस कलर का दिखता है? जनरली ब्लैक कलर का दिखता है। ठीक है, समझ आता है? जो पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर ले, ब्लैक कलर। ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब लाइट कंप्लीटली। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो लाइट को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, वो किस कलर का दिखेगा बताइए? ब्लैक कलर का दिखेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर व्हाइट कलर भी लिखा मिल जाता है, जो कि गड़बड़ है। कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ा, कोई भी चीज आपको ब्लैक क्यों दिखाई देता है? लाइट आया, बल्ब से लाइट आया, उस ऑब्जेक्ट पे पड़ा, लेकिन वो वहां से हमारे आंख में लाइट आ नहीं पाया। अगर आ जाता तो वो हमको उस कलर का दिखाई देता। ठीक है, जिस कलर का आता, लेकिन उसमें हुआ क्या? वो ऑब्जेक्ट पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी वजह से वो ब्लैक दिखता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो ऑब्जेक्ट्स लाइट को कंप्लीटली क्या कर दे? रिफ्लेक्ट कर दे, वो कैसा दिखाई देता है बताइए? व्हाइट दिखाई देता है। समझ आ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? आई थिंक नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। इसको जल्दी से छाप लीजिए। अब हम लोग देखते हैं लाइट का सोर्सेस क्या होता है। सोर्सेस मतलब समझते हो? स्रोत। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए। छाप लिए? किसी को इसमें कुछ भी डाउट वगैरह अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगले लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक,
नेक्स्ट टॉपिक क्या है बताइए? सोर्सेज ऑफ लाइट। लाइट का स्रोत क्या क्या है? सोर्सेज मतलब समझते हो, जहां से लाइट आता है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गेट लाइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच वी गेट लाइट्स, वो क्या है बताइए? सोर्सेस है। समझ आ गया? तो ये जो सोर्स है ना, दो तरह का है जहां से लाइट आता है, ठीक है। सोर्स दो तरीके का है। सबसे पहला है आपका नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स वो क्या है बताइए? सन है, स्टार है, ठीक है। और दूसरा है आर्टिफिशियल या कह दीजिए मैनमेड। मैनमेड या आर्टिफिशियल। मैनमेड मतलब आदमी बनाया है, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड मतलब आदमी के बनाया गया, ठीक है, आदमी के द्वारा बनाया गया। इसका एग्जाम्पल क्या बताइए? मैनमेड का टॉर्च हो गया, लैंप हो गया, ये सब क्या है? आदमी बनाया है, जिससे लाइट आता है, ठीक है। समझ आ गया? एक्सेट्रा। कैंडल भी होता है और भी बहुत सारा चीज होता है, जितना लिखना है लिख लीजिए, ठीक है। चलिए और भी हम समझते हैं। सोर्सेस और भी होता है, जैसे कुछ हॉट सोर्स ऑफ लाइट जो होता है उससे लाइट और हीट दोनों निकलता है, ठीक है। हॉट सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी चीज को जब आप बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे तो उससे दोनों निकलता है, लाइट भी निकलता है और हीट भी निकलता है, ठीक है। लाइट हीट दोनों, एमिट बोथ लाइट एंड हीट, एमिट बोथ लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। लोहा को बहुत ज्यादा गर्म कर दो, बहुत ज्यादा गर्म, तो उससे थोड़ा बहुत लाइट भी निकलेगा, हीट तो निकलता ही है, ठीक है। अब आता है जो कोल्ड होगा, ठीक है, ठंडा वाला चीज। ठीक है, ठंडा वाला, जैसे टॉर्च। टॉर्च गर्म नहीं होता है, तो वो क्या करता है बताइए? ओनली लाइट एमिट, ठीक है, उससे हीट नहीं निकलता है टॉर्च से, जो नॉर्मल हम लोग टॉर्च जलाते हैं उससे। चलिए अब आता है इनकैंडेसेंट बॉडी। इनकैंडेसेंट बॉडीज, एक मिनट रुकिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा बॉडी जो कि लाइट एमिट लाइट व्हेन हीटेड, ठीक है, जिसको हम लोग हीट करते हैं तब वो लाइट एमिट करता है, एमिट लाइट व्हेन हीटेड। जब हम उसको गर्म करते हैं तो लाइट वो निकालता है। एक मिनट रुक जाइए, साउंड, चलिए सही है, चलिए सही है, हमको लग रहा था कि साउंड कुछ गड़बड़ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकैंडेसेंट बॉडी क्या है? वो लाइट को एमिट करेगा जब हम उसको गर्म करते हैं तब। इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? इसमें कुछ भी डाउट? ठीक है, हो गया। जो भी हॉट सोर्स होता है वो क्या होता है बताइए? इनकैंडेसेंट ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी हॉट सोर्स ऑफ लाइट, ऑल हॉट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, वो क्या है? इनकैंडेसेंट, ऑल हॉट सोर्स ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के बारे में। ये आपके बुक में दिया होता है, ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ये क्या होता है वो हम समझते हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये सिर्फ क्लास 8 में पढ़ना है, उसके बाद कहीं नहीं। उसके बाद आपके मास्टर जी आपको 10 आशीर्वाद सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप, ऐसा भी हो सकता है कि भूल जाएंगे। देखिए ये क्या है बताइए? ये टॉर्च हो गया, वही घर वाला टॉर्च, ठीक है। इसके ऊपर क्या करना है? इस टॉर्च के ऊपर आपको ब्लैक कलर का पेपर लगा देना है। क्या करना है बताइए? टॉर्च के ऊपर, ये टॉर्च है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा में ब्लैक कलर का पेपर लगा देना है। कैसा पेपर? ब्लैक कलर का, ठीक है। रेड कलर का मैं पेपर लगा दिया क्योंकि ब्लैक कलर का टॉर्च ही बना दिया था, ठीक है। क्या लगा दिया बताइए? ये टॉर्च है, इसके ऊपर हम लोग लगा दिए ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर। टॉर्च है जलने वाला, उसके ऊपर हम लोग लगा दिए ब्लैक पेपर, और इस ब्लैक पेपर में ना छोटा सा बस होल कर देना है। क्या करना है? इसमें छोटा सा होल
होल दिखाई दे दिया, ठीक है। ब्लैक पेपर में क्या किए, होल कर दिए। अब क्या होगा, जब आप इस टॉर्च को जलाओगे तो इस होल से बस लाइट निकलेगा, वो भी पतला सा लाइट। इस होल से क्या होगा बताइए, पतलू सा लाइट निकलेगा, ठीक है। इस होल से पतला सा लाइट निकलेगा। ये जो लाइट निकलता है इस होल से, इसी को बोला जाता है पॉइंट साइज होल, मतलब पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बोल दीजिए, ठीक है। समझ आ गया। ये क्या है बताइए, पॉइंट साइज होल है। जिससे जो लाइट निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। समझ आ गया, आई होप आपको आ रहा होगा। ये लाइट क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। एरो लगाना जरूरी होता है, लाइट चैप्टर में एरो जरूर लगाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बात कर लेते, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो है प्रोपगेशन ऑफ लाइट। मतलब लाइट ट्रेवल करता आखिर कैसे है, सीधा सीधा जाता है, एकदम सीधा, या ऐसे ऐसे जाता है घूम फिर के, ठीक है, या इधर उधर मन करता है ऐसे ऐसे डांस उन्स करते जाता है, कैसे जाता है वो हम देखते हैं। तो लाइट हमेशा सीधा जाता है आपके क्लास तक। आगे जाइएगा तो बहुत सारा चीज आएगा, ठीक है। कोई कहेगा कि लाइट पार्टिकल है, कोई कहेगा वेव है, ऐसे ऐसे वाला, कोई बोलेगा नहीं दोनों है, ठीक है। तो बाद में दोनों के बारे में भी पढ़ना है। चलिए इसके बारे में जल्दी से छापिए, उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको बाद में। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक है क्या चीज बताइए, क्या टॉपिक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट चलता कैसे है, लाइट का रास्ता क्या है। तो लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है सीधा रास्ते पे चलता है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा टाढ़ा। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी बड़ा प्यारा बुक में दिया होता है। जैसे 3 कार्डबोर्ड आप ले लिए, सीधा से 3 कार्डबोर्ड ऐसे 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 खड़ा कर दिए, और बीच में तीनों कार्डबोर्ड में एक एक होल कर दिए, ठीक है। तीनों कार्डबोर्ड में क्या किए बताइए, होल कर दिए। एक लाइन से खड़ा कीजिए, ठीक है। 3 कार्डबोर्ड है, एक लाइन से रखा हुआ है, ठीक है। सब में एक ही जगह पे होल किए, ठीक है। और तीनों को हम एक जगह पे ले आए, एक पॉइंट पे, ठीक है, सीधा ले आए, ठीक है, सीधा ले आए। यहां पर आपका प्यारा सा महेंद्र है, ठीक है। ये कौन है बताइए, महेंद्र है, जो कि अपने आंख से इस लाइट को देखेगा। इधर एक हम लोग कैंडल जला देते हैं, क्या जलाते हैं बताइए, ठीक है, कैंडल जला दिए, ठीक है। ये क्या है बताइए, बर्निंग कैंडल, जल रहा मोमबत्ती। ये जो मोमबत्ती जब जलता रहेगा तो इससे लाइट निकलेगा। जब लाइट निकलेगा तो लाइट इस होल के थ्रू भी ट्रेवल करेगा और सीधा इस बंदे के आंख में जाएगा लाइट, ठीक है। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा सीधा ट्रेवल करता है। अगर ये बंदा इस कार्डबोर्ड को थोड़ा नीचे खींचेगा, इस पेपर को नीचे खींचेगा, दिखना बंद हो जाएगा, या इसको नीचे खींचेगा, दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा बताइए, इधर उधर आ जाएगा इसके वजह से, ठीक है। समझ आया। चलिए अब इसको जल्दी से छापिए। ये पहले दिखा, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, दिखा कैसे प्रूव हुआ, पता लग गया। अगर मीडियम सेम रहेगा तो यही होगा, ठीक है। इफ मीडियम इज सेम, इफ मीडियम इज सेम, ठीक है। अगर आप लाइट जैसे मीडियम मतलब समझते हो, मीडियम एक हो गया हवा, जैसे ग्लास एक मीडियम हो गया, कोई भी चीज एक मीडियम है, ठीक है। जैसे आप अगर लाइट को सिर्फ एयर में बारोगे तब वो सीधा जाएगा। अगर आप लाइट को एयर से ग्लास में पास करवाओगे, शीशा में, तब वो रास्ता बदल लेता है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जिसके बारे में आई थिंक 2 लेक्चर बाद आएगा, ठीक है, 3rd लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो मीडियम अगर सेम रहेगा तो लाइट सीधा जाएगा, मीडियम चेंज लाइट अपना रास्ता बदल लेगा, ठीक है। समझ आता है।
या नहीं आता? समझ में आ गया? जैसे देखते हैं ना, कार का हम लोग क्या करते हैं बताइए, कार का हेडलाइट जब हम लोग ऑन करते हैं, जब कार उर का हेडलाइट ऑन करते होइएगा तब क्या होता है कि लाइट एकदम सीधा जाता हुआ दिखता है, एकदम सीधा जाता हुआ लाइट दिखता है। ऐसा नहीं है कि लाइट घूम फिर के ऐसे 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 करके पहुंचेगा, वो एकदम सीधा जाएगा टर ऐसे। ठीक है, समझ आया? तो कार का जो हेडलाइट है उससे लाइट कैसे निकलता है बताइए? स्ट्रेट लाइन में। कैसा निकलता है बताइए? स्ट्रेट लाइन में। लाइट जो एमिट होता है वो सीधा जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो सीधा सीधा ट्रेवल करता है उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बताइए? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, नोट कर लिए। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इतना छाप लिए। कई लोग सोचते होंगे कि आवाज क्यों आता है? आवाज आता है, माइक चेक होता है कि माइक काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर आवाज आता है ठक ठक मतलब माइक सही से काम कर रहा है, अगर आवाज नहीं आया मतलब माइक काम नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक क्या है बताइए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या पढ़ना है बताइए? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझते हैं पहले ये होता क्या है। अगर आप लाइट एकदम प्लेन सरफेस पे डालोगे, लाइट आप कैसे सरफेस पे डालोगे? प्लेन। ठीक है, प्लेन, समझ रहे हो? और ये प्लेन सरफेस है, इसके नीचे ना पेंटिंग रहना चाहिए। जैसे देखते हो ना घर में मिरर, मिरर जो है वो कैसा एकदम प्लेन है, उसके नीचे क्या होता है? पेंटिंग। तो जो पेंटिंग होता है उसके लिए ऐसे हम लोग लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब क्या है बताइए? पॉलिशिंग, पेंटिंग। ठीक है, ये क्या बता रहा है बताइए? पॉलिश्ड सरफेस है। अगर लाइट इस सरफेस पे गिरेगा, जैसे लाइट क्या हुआ इस सरफेस पे गिरा, तब क्या होता है? ये अपने रास्ते पे चले जाता है वापस। जैसे आता है वैसे एक रास्ते से चले जाता है। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट फॉल किसी भी ऑब्जेक्ट पर होगा, ठीक है, चाहे वो मिरर पर होगा या कहीं भी होगा, वो गिरता है और वापस जाता है। उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट फॉल एनी ऑब्जेक्ट, लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब भी लाइट गिरता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। मिरर के बारे में अब हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा बेसिक वगैरह बता देता हूं पहले। समझ आया? लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट पे गिरता है, जैसे ये हम मिरर पे गिराए हैं, जैसे किसी भी चीज पर गिर रहा है, टेबल पर गिर रहा है, चेयर पर गिर रहा है, लाइट आया, बल्ब से लाइट आया, गिरा। ठीक है, बल्ब से लाइट आया, सामान पे गिरा, हमारे आंख में आया, तो वो चीज हमको दिखाई देगा। फिर से समझो, फिर से इधर ध्यान, इधर इधर। बल्ब आपके रूम में जल रहा है, बल्ब से लाइट आया, आपके रूम में अलमीरा रखा हुआ है, उस अलमीरा पे पड़ा, वहां से लाइट हमारे आंख में आया, तो अलमीरा हमको दिखाई देगा। समझ आया या नहीं? वैसे ही ये प्रोसेस चलेगा। समझ आता है? चलिए, तो लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक है, वो रास्ते पर गिरेगा और बाउंस बैक। समझ आया? क्या हुआ बताइए? बाउंस बैक। ये जो बाउंस बैक है ना, बाउंस बैक फेनोमेनन, बाउंस बैक मतलब मारे बॉल को मारे ऐसे आया, वैसे लाइट गिरा ऐसे गया। समझ आया? लाइक रबर बॉल मारते हो ना भाई, वैसे ही होता है। इसी फेनोमेनन को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, द बाउंसिंग बैक
of light rays when falls on any surface known as reflection of light। समझ आया या नहीं? समझ आया? पढ़ो भाई पढ़ो। The bouncing back of light ray will fall on any surface या object known as reflection of light। any surface या कह दीजिए object। समझ आ गया? गिरेगा वापस जाएगा। समझ आ गया? इसी फेनोमेनन को हम बोल देते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं ये जो सरफेस है, ठीक है, जिस पे लाइट गिर रहा है वो कितने टाइप का होता है। ये जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये कितने टाइप का होता है? तो ये मेनली आपके सिलेबस में 2 टाइप का दे रखा है। कितने टाइप का बताइए? 2 टाइप का दे रखा है, ठीक है, 2 टाइप का। सबसे पहला है आपका एक प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस बताइए? प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस पर जो लाइट गिरेगा, जैसे मान लेते हैं ये प्लेन सरफेस है, अगर इस पे आप लाइट को गिराइएगा, ठीक है, ऐसे लाइट गिरा है, ऐसे गिरा है, ठीक है, पैरेलल ही गिराइएगा अच्छा रहेगा। ऐसे गिरा है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अगर हम लाइट को गिराए, ठीक है, अगर वो पैरेलल चला गया, ठीक है, लाइट को गिराए अगर वो पैरेलल चला गया, अगर हम पैरेलल लाइट को गिराए अगर वो पैरेलल चला गया, मतलब वो सरफेस कैसा है बताइए? स्मूथ है, या कह दीजिए रेगुलर है, रेगुलरिटी मेंटेन है। ये कैसा सरफेस है बताइए? रेगुलर सरफेस, ठीक है, समझ आया? अगर ये सरफेस ऊपर से ऐसे ऐसे है, एक लाइट यहां से हम लोग भेजे ऐसे, ठीक है, पैरेलल ही भेजते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है, पैरेलल भेजे, एक ऐसे गया एक ऐसे चला गया, एक ऐसे गया एक ऐसे चला गया। समझ आया? मतलब कहां जा रहा है पता नहीं, कहीं चला जाएगा। तो इसको बोला जाता है इरेगुलर सरफेस, ठीक है। कैसा बोला जाता है बताइए? इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर सरफेस। समझ आ गया? इस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा बताइए? कैसा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। कैसा रिफ्लेक्शन होगा बताइए? रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इस पर जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा बताइए? डिफ्यूज वाला, इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, समझ आया? कैसा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ आ गया? पैरेलल गिरा है, इधर उधर भाग गया, इसमें पैरेलल जहां से गिरा वहीं पहुंचा। लाइट फॉल ऑन स्मूथ या पॉलिश सरफेस, उसमें होगा रेगुलर क्या चीज? रिफ्लेक्शन। लाइट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, तो उसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा बताइए? रेगुलर। समझ आ गया? या स्मूथ सरफेस बोल दीजिए, पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस, ठीक है, समझ आ गया? इसमें लाइट कहां गिरा? अनपॉलिश्ड या अनइवन सरफेस पे, ठीक है, बैठ कर लिख देता हूं। लाइट फॉल्स ऑन अनपॉलिश्ड या अनइवन सरफेस। चलो भाई जल्दी से इसको छाप लो अपने कॉपी में। चले जल्दी से इसको छाप लीजिए, ठीक है। फिर अब हम लोग और भी चीजें देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग देखते हैं। छाप लिए? 1 2 3 स्टार्ट। कई लोग सोच रहे होंगे ये छोड़ क्यों दिया, वो डायग्राम मुझे फिर से बनाना था इसलिए छोड़ दिया, फिर से बनाना होता है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है वो हम समझते हैं। ये तो था बेसिक 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 बेसिक, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़े। अब आता है काम का चीज। ये जो लाइट रे गिर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो जो लाइट रे गिरता है उसको हम बोल देते हैं
इंसिडेंट रे क्या बोलते हैं बताइए? लाइट रे जो गिर रहा, ऊपर से टॉर्च मारे, लाइट जो गिरा यहाँ पे, इंसिडेंट रे। लाइट जब ऊपर से नीचे आया, टकराया और ऐसे गया, वो कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सा रे बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। अगर आप ये जो सरफेस है इससे एक 90 डिग्री का एंगल बना दो, जहां पे ये लाइट गिर रहा है वहां पर, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं बताइए? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है बताइए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब समझते हो? 90 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। क्या चीज से? फ्रॉम सरफेस। समझ आ गया या नहीं आया? आ गया होगा। अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का, इसको हम बोल देते एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आया? और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, उसको हम बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ आ गया? आ गया। सबसे पहला टर्म क्या बताइए? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है बताइए? लाइट जो गिर रहा है, इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट फॉल ऑन एनी सरफेस। लिख दूं क्या? रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन एनी सरफेस। बच्चा वाला चीज सब है, ऐसे तुम भी बच्चे ही हो अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे बताइए? रिफ्लेक्टेड रे। जब लाइट इस पे गिरा तो बाउंस बैक जो करेगा उसको ही हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रे कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रे कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर, क्या चीज के बाद बताइए? रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखा? किसी को इसमें कुछ डाउट? आई थिंक नहीं होगा। दिख गया? अब आता है थर्ड वन इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या बताइए? 90 डिग्री क्या बोल दिया? 90 डिग्री टू दी सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट दी सेंटर। परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसा लिखा रहेगा, एक ऊपर से लाइन ऐसे, एक ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बताइए? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री टू द सरफेस। ठीक है, किस जगह पे होगा? सरफेस पे, जहां पे लाइट गिर रहा है। ठीक है, लाइट क्या हो रहा है बताइए? फॉल हो रहा है। कहां पे लाइट फॉल हो रहा है? सेंटर पे, या इसका एक और नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ऐसा पॉइंट जिसपे इंसिडेंट रे आया। क्या बोल रहे हैं इसको हम लोग? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद रख सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। फोर्थ पॉइंट इज क्या चीज? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, या इसको हम एंगल आई बोल देते हैं। लाइट गिर रहा है और जो नॉर्मल है उसके बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, ये क्या बताइए? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। समझ आ गया? और रिफ्लेक्टेड रे क्या है बताइए? पांचवा नंबर, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या एंगल आर बोल दीजिए। ये क्या है बताइए? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इसमें किसी को कुछ भी डाउट वगैरह? आई थिंक नहीं होगा। इसको जल्दी से छापो भाई, जल्दी से छापो। ठीक है, छाप लिए? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये क्या होता है? ये क्या नया सा क्या बोल दिया, नया सा चीज टपक गया आपके जिंदगी में। चलिए कॉपी में हेडिंग डालिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालिए
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का क्या क्या लॉज है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। क्या है बताइए? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी ओलंपियाड में या स्कूल में आते हैं, ठीक है, समझ आ गया? ये अगर 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री। ये है पहला लॉ। दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, दिखाई दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल सब कहां पे आ रहा है बताइए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर आ रहा है बताइए? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सब गिर कहां रहा है बताइए? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। दिख रहा है यहीं से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों जो रे है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब ना एक प्लेन में होगा। प्लेन मतलब समझते हो? नहीं समझते हो? पहले लिख लेते हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब समझने का कोशिश करते हैं। प्लेन का मतलब होता है वो समझो पहले। जैसे थोड़ा सा मैं बताता हूं डायमेंशन के बारे में। सबसे पहले जैसे किसी भी चीज में अगर लेंथ रहे, ठीक है, कोई भी चीज में अगर लेंथ रहे, ब्रेथ रहे, ठीक है, लेंथ है और विड्थ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? 2D या 3D? 2D बोलते हैं, मतलब 2 डायमेंशन वाला, जिसमें लेंथ ब्रेथ है 2D, जिसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी है, उसको हम बोलते हैं 3D। जैसे आपका रूम, इसका कुछ लंबाई भी है, कुछ चौड़ाई भी है, कुछ हाइट भी है। लंबाई, चौड़ाई, हाइट। समझ आया? मतलब ये 3D ऑब्जेक्ट है। समझ आ गया? तो बताना क्या था बताइए? सेम प्लेन। प्लेन का मतलब होता है वही एक जो प्लेन है वैसे, प्लेन पेपर, ठीक है, प्लेन पेपर। तो आपका जो क्या क्या है? इंसिडेंट रे, लाइट जो ऐसे आ रहा है, लाइट ऐसे गिर रहा है और लाइट ऐसे जा रहा है, और नॉर्मल है, ये तीनों ना एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे रुक जाइए, बनाते हैं हम लोग, ऐसे होना चाहिए, ऐसा एक प्लेन में। जैसे देखिए बोर्ड पे डाले, सेम प्लेन में आ गया, ठीक है, बोर्ड पे डाले हम लोग, सेम प्लेन में आ गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ऐसे हो जाए, जैसे मान लेते इंसिडेंट रे से, रिफ्लेक्टेड रे से, गड़बड़। ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे हो जाए, गड़बड़। ये तीनों एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर कोई भी बाहर उहर निकल रहा है मतलब वो लॉ गड़बड़ है। समझ आ गया? याद रहना चाहिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या चीज के बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन किस किस टाइप का होता है इसके बारे में मैं अभी आपको बताया था, फिर भी थोड़ा सा और बता देता हूं। बुक में लिखा रहता है इसलिए फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसी का नाम क्या है बताइए? दूसरा इरेगुलर। अभी हम लोग पढ़े थे भाई, अभी पढ़े थे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तुरंत पढ़े थे अभी। ये कैसे सरफेस पे होगा बताइए? रेगुलर वाला प्लेन सरफेस है, प्लेन पे लाइट गिरेगा पैरेलल, ठीक है, तो ये क्या होगा? पैरेलल ही चला जाएगा। समझ आया? कैसा रिफ्लेक्शन? रेगुलर। अब आता है डिफ्यूज। क्या होता है? अगर सरफेस इरेगुलर है, लाइट पैरेलल गिरा, ठीक है, लाइट पैरेलल आया, एक इधर गया, एक इधर भाग गया, एक इधर आया, कौन सा रिफ्लेक्शन? डिफ्यूज या इरेगुलर। समझ आ गया? ठीक है। इसमें जो मिरर का सरफेस है कैसा होना चाहिए? वेरी स्मूथ। समझ आ गया? इसमें सरफेस ऑफ मिरर कैसा होना चाहिए बताइए? वेरी स्मूथ। बहुत ज्यादा प्लेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लेन, वेरी स्मूथ दिखाई दे रहा है आपको। समझ आ गया? पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा तो वो उसी रास्ते पे चला जाएगा, ठीक है। ये कैसा बीम ऑफ लाइट है बताइए? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बीम मतलब समझते हो? लाइट का गुच्छा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है। समझ आ गया? बीम ऑफ लाइट फॉल इन इट, इंटायर बीम इज रिफ्लेक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, और इसमें अलग अलग डायरेक्शन। समझ आ गया?
चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मजा आ रहा है, समझ आ रहा है या नहीं? अब तो आ रहा होगा, पहले थोड़ा दिक्कत होता रहा होगा बट अब आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इमेज के बारे में, इमेज कैसे बनता है। ठीक है, इमेज मतलब वही फोटो। इमेज के बारे में आपको भर भर के पढ़ना है। ठीक है, अगर थोड़ा अभी कम समझ में आए तो घबराना नहीं है। ठीक है, इमेज के बारे में आपको लगातार अभी पढ़ना ही है। अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बहुत ज्यादा बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ मैं केस लेकर पहले आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं एक ये वाला मिरर है, इस टाइप वाला कर्व वाला मिरर। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा बट समझिएगा। ये क्या है बताइए? स्फेरिकल मिरर। इस पे ना यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में ऐसा होता है ना, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट जाता है तो एक पॉइंट पे कटता है और ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आता है। अगर आप इस पॉइंट से पास करवाते हो, इस पॉइंट का नाम फोकस है। क्यों रखता है, क्यों इसका नाम फोकस पड़ा, उस सब के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, एकदम अच्छे से। तो इसका इमेज कैसा हो रहा है? नीचे की तरफ बना देगा, यहां पे कहीं। रुक जाइए। इमेज क्या हुआ? जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। कैसे? ऑब्जेक्ट आपका ऐसा रखा हुआ है, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसका फोटो ना नीचे की तरफ उल्टा साइड में बन जा रहा है। कैसा बन रहा है बताइए? नीचे की तरफ उल्टा, फोटो इसका उल्टा बन जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है इस मिरर के सामने, अगर आप इसका फोटो देखोगे उल्टा बन जाएगा। क्यों ऐसा होता है, ये क्या सब हम बना दिए, ये सब बताएंगे जब मिरर पढ़ाएंगे तब। अभी जो आपको ध्यान देना है वो समझिए। यहां पर जो इमेज बन रहा है ना, यहां पर जो इमेज बन रहा है, ये ना जहां से लाइट जा रहा है उसी साइड में बन रहा है। तो ऐसे इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं बताइए? रियल इमेज, रियल इमेज। और एक और इमेज होता है जिसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। ठीक है, इसका भी सबसे पहले एग्जांपल देखिए। जैसे एक प्लेन वाला मिरर रखा हुआ है। ठीक है, कैसा मिरर बताइए? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पे लाइट जाएगा एक ऐसे, कहीं से भी लाइट भेज दीजिए। एक लाइट आ गया ऐसे, एक लाइट आ गया इधर, एक लाइट आ गया कहीं इधर आ जाएगा। ठीक है, इस रास्ते पे यहां पर आदमी अपने आंख से देख रहा है, ऐसा बना हुआ है सिंबल। इसका मतलब क्या होता है बताइए? आंख। क्या होता है बताइए? आंख होता है, याद रखिएगा। ऐसे बना रहता है। ये क्या है बताइए? आई। आई मतलब आंख। ये आंख ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, बुक में बना रहता है लेकिन समझ नहीं आता हम लोगों को। तो इसका जो इमेज है ना, यहां कहीं बन जाता है, यहां कहीं। कैसे बनता है वो समझिए। इस रे को ना पीछे की तरफ हम लोग खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। और इमेज आपको पीछे की तरफ बनता दिखाई देता है, आगे नहीं। इमेज कहां बनता है? जहां पे रे कटता है। इसके बारे में एकदम डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये जो मिरर है ऐसा वाला, उस पे जहां पर ये ऑब्जेक्ट था, जितना दूर ये ऑब्जेक्ट था उतना दूर इसका इमेज बन गया। ठीक है, ऐसे मिरर, ऐसे इमेज को हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। कैसा इमेज बोलते हैं बताइए? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मतलब होता है नकली। ठीक है, फॉल्स मतलब हमको फील होगा कि इमेज बन रहा है। ठीक है, लेकिन वो इमेज बनेगा, मतलब बनता हुआ बस हमको फील होगा, बनता कहाँ वो सब आइडिया नहीं, लेकिन लगेगा कि पीछे की तरफ इमेज बन रहा है। ठीक है, हम लोग ऐसा मान लेते हैं, लेकिन लाइट टकरा के इधर भाग जाता है। ठीक है, समझ आ गया?
चलिए अब इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। व्हेन ए रे ऑफ लाइट मीट एट ए पॉइंट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट जा रहा है, मीट एट ए पॉइंट आफ्टर गेटिंग, मीट एट ए पॉइंट आफ्टर गेटिंग, देखिए मीट एट ए पॉइंट, ये पॉइंट पे आकर दोनों क्या हो गया, मिल गया। मीट एट ए पॉइंट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, ठीक है, आफ्टर, इधर ध्यान दीजिए, आफ्टर हट रहा हूं, गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर, समझ आया। When a ray of light meet at a point after getting reflected from a mirror known as real image, और इसमें appear to meet है, मतलब मिलता हुआ हमको दिखाई देगा, ठीक है। When the ray of light after getting reflected from a mirror appear to meet, ठीक है, getting reflected from a mirror इसमें नहीं होगा, appear to meet होगा, ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया, इसका भी डेफिनेशन लिख लीजिए। When the ray of light falls on object after getting appear to meet at a point, ठीक है। when the ray of light fall on object after getting reflected, मतलब after getting reflected appear to meet at a point, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद मिलता हुआ फील होगा पीछे की तरफ, समझ आ गया। उसी को हम बोल देते हैं वर्चुअल इमेज। देख गया, ये सब लिख दो, क्या नोन एज लिखने का जरूरत नहीं है। ये वाला जो इमेज है ना, ये वाला वर्चुअल इमेज, इसको ना आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते हो, मतलब स्क्रीन होता है ना टीवी वाला, उस पे आप ऑब्टेन नहीं करा सकते हो, कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन ए स्क्रीन, ठीक है, कैन नॉट बी ब्रॉट ऑन ए स्क्रीन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रुक जाइए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में थोड़ा हम लोग डिफरेंस लिख ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। रियल इमेज कैसा इमेज, वर्चुअल इमेज। अब हम लोग देख लेते हैं दोनों के बीच में क्या अंतर है। देखिए शुरू करें। कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, ये इमेज स्क्रीन पे बन सकता है, कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, ठीक है। ये कैसा है बताइए, कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन, समझ आ गया। किसी को इसमें कुछ भी डाउट। द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट। इसमें क्या हो रहा है बताइए, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, समझ आ गया। कब, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन। एग्जाम में ये सब लिखोगे, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नहीं कटेगा। इसका जो इमेज बनेगा रियल वाला, ये जो रियल इमेज है ना, हमेशा ना उल्टा ही बन जाता है। ये जो रियल वाला इमेज बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है। ये कैसा होता है रियल इमेज, ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल वाला जो इमेज है बताइए, हमेशा उल्टा होगा। देखिए ये सीधा ऑब्जेक्ट ऐसे डाले, इमेज बन गया उल्टा, ठीक है। ये जो इमेज होगा वर्चुअल वाला, ये ना उल्टा नहीं होगा, ऑलवेज सीधा होगा, ठीक है। वर्चुअल वाला कैसा होगा बताइए, ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है बताइए, सीधा, याद रखिएगा, सीधा। आप अपना मुंह अगर मिरर में देखते हो तो आपका मुंह सीधा दिखाई देता है, उल्टा नहीं, ठीक है। कैसा हो जाता है, भले ही लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है, लेकिन उल्टा दिखाई नहीं देता है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं
लैटरल इन्वर्जन, जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से इसको छाप लीजिए। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तब तक मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, तब तक आप इसको छापिए। आगे बढ़े, समझ आ गया? इसमें किसी को कुछ भी डाउट वगैरह आई थिंक नहीं होगा, कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, प्लेन मिरर में इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा, यही है प्लेन मिरर बना हुआ है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर। हेडिंग डालिए कॉपी में, इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसका इमेज का कैरेक्टर क्या क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, क्या होगा बताइए? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, जितना दूर ये ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही दूर वो इमेज भी बनेगा। ठीक है, इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जैसे ये वाला अगर डिस्टेंस क्या है, x है, ये वाला अगर y है, तो ये x और y का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, किसके केस में? प्लेन मिरर के केस में। इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फार बिहाइंड द मिरर। कितना मिरर से फार दिखाई देगा? एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, समझ आया? इमेज उतना दूर दिखाई देगा जितना पास ऑब्जेक्ट रखा होगा। इमेज इज फॉर्म एट द फार बिहाइंड द मिरर एट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। समझ आ गया? आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। मिरर के पीछे अपीयर टू मीट, वर्चुअल बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर जो है उसमें लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है और राइट वाला लेफ्ट में। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोल देते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बताइए? लैटरल इन्वर्जन। ठीक है, क्या बोलते हैं बताइए? लैटरल इन्वर्जन। आप देखते होइएगा, क्या देखते होइएगा बताते हैं। लैटरल इन्वर्जन में क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्बुलेंस। अगर एम्बुलेंस पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो गाड़ी के आगे जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना, सबसे फ्रंट पे, वो ना उल्टा लिखा रहता है। कैसा उल्टा? ऐसा नहीं समझिएगा कि वो बनाने वाला उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं होता है। वो सोच समझ कर बनाया जाता है। वो जो ड्राइवर होता है उसको सीधा दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? लैटरल इन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, समझ आता है? जैसे मान लेते हैं लैटरल लिखा हुआ है, लैटरल, लैटरल लिखा हुआ है, तो इसका लैटरल इन्वर्जन क्या होगा? LAR। ठीक है, TAL।
ऐसा हो जाएगा, समझ आया? ए सॉरी सॉरी सॉरी, ई तो छूट ही गया, दिखा, LATERAL, दिख गया। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन क्या बताइए? लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा एंड राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है, दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या चीज के बारे में बताइए? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, ठीक है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन पहले समझाते हैं, ठीक है। दो मिरर रखा हुआ है, एक ऐसे एक ऐसे, बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को डालोगे तो ऑब्जेक्ट का ना बहुत सारा इमेज बन जाता है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फिर से समझो, दो मिरर ऐसे रखा हुआ है, बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट ले गया तो ऑब्जेक्ट का मल्टीपल इमेज बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे इमेज निकालेंगे, ठीक है, कितना इमेज बनेगा। आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे मान लेते एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, एक मिरर इधर है, ठीक है, और एक मिरर इधर है, दोनों कुछ एंगल पे रखा हुआ है। बीच में हम लोग एक मोमबत्ती डाल दिए, मोमबत्ती मतलब कैंडल, ठीक है, डालते हैं, ये कैंडल को जलाकर डाल दिए। अब हम चेक करते हैं कि इस कैंडल का कितना इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा। टू प्लेन मिरर सम एंगल पे रखा हुआ है, क्या है बताइए? दो प्लेन मिरर कुछ एंगल पे रखा हुआ है, सम एंगल, एंगल का वैल्यू दिया रहेगा 90 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी रहेगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट को क्या करना है? एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ऑब्जेक्ट इसके बीच में रहेगा, बिटवीन होता है B/W, ठीक है, बिटवीन देम, इसके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट डाल दिया गया, क्या होगा? मल्टीपल इमेज दिखाई देगा। क्या होगा बताइए? मेनी इमेजेस दिखाई देगा। अब बात आता है कि कितना इमेज दिखाई देगा। नंबर ऑफ इमेज निकालने का कुछ तरीका है, कितना इमेज दिखाई देगा? यस, इसका तरीका है, इसका तरीका है। सबसे पहले आपको यह देखना है 360 डिग्री बाई थीटा करना है। ये थीटा क्या है? ये दो सरफेस के बीच का एंगल। थीटा क्या है बताइए? एंगल बिटवीन टू सरफेस। अरे ये जो थीटा क्या होता है? थीटा कुछ नहीं होता है, बस एंगल होता है। उसको लिखने का तरीका ABCD ऐसे होता है ना, वैसे ही थीटा भी होता है, ठीक है। आपकी मर्जी है तो 360 डिग्री बाई A लिखिए, हम थीटा लिख दिए। थीटा क्या है वो देखिए, एंगल बिटवीन इंक्लाइनेशन ऑफ टू मिरर, कितना डिग्री पर मिरर इंक्लाइंड है, एक दूसरे के कितना डिग्री पर रखा हुआ है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू इंक्लाइनेशन ऑफ मिरर, समझ आ गया? कितना डिग्री पर मिरर रखा हुआ है, एंगल बिटवीन टू मिरर, समझ आ गया? अगर 360 बाई थीटा, अगर ये ऑड आता है, ठीक है, इफ ऑड आता है, ऑड आता है, क्या करना है? 360 बाई थीटा डिग्री अगर ऑड आता है तो n का वैल्यू क्या आएगा? n का वैल्यू सेम ही रह जाएगा, ठीक है। n का वैल्यू क्या होगा? 360 डिग्री बाई थीटा। नहीं समझ में आया? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में। अगर n का वैल्यू, ठीक है, नंबर n क्या है बताइए? नंबर ऑफ इमेजेस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब पता लगेगा। एक और तरीका होता है नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का, n निकालने का। n क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस। ये क्या होता है वो समझिए, ये होता है ना 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। कितना होता है? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1, नंबर ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला। कब? अगर 360 डिग्री बाई थीटा इवन आ जाता है तब, ठीक है। इफ 360 बाई थीटा इवन आ जाता है तब। रुक जाइए, ओलंपियाड में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बुक निकालता हूं और कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूं।
जो जो आया हुआ है वो सब। दो मिनट रुक जाइए, बुक मिल नहीं रहा है। अपने मन से क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, अपने मन से, बुक मिल नहीं रहा है अभी। जैसे मान लेते हैं एंगल बिटवीन टू मिरर कुछ कुछ दे रखा है। जैसे मान लेते हैं पहला 90 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है बताइए? 90 डिग्री। आपको निकालना है नंबर ऑफ इमेजेज। नंबर ऑफ इमेजेज कैसे निकलेगा? पहले 360 डिग्री बाई क्या कीजिए? थीटा। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला ऊपर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है। चलिए, हाँ, पहला है क्या चीज? एंगल बिटवीन टू मिरर इज 90 डिग्री। क्या होगा बताइए? 360 बाई 90 कितना आ गया? 4। कितना आएगा? 4। देखिए तो इधर अगर 360 डिग्री बाई थीटा आता है इवन, क्या आया? इवन आ गया, इवन। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। तो 4 माइनस 1 कितना आ गया? 3। समझ आया? यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 360 डिग्री बाई थीटा माइनस 1। दो फॉर्मूला था, इसको हटा देते हैं अब, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पर मतलब वो किसी किसी केस में वैलिड होगा। जैसे एंगल बिटवीन टू मिरर हम मान लेते हैं कितना? 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री मान लेते हैं, क्या होगा? 360 बाई 60, ठीक है। कितना आएगा पहले ये देख लीजिए, क्या आएगा? 6 6 जा गया, 6 आ गया, माइनस 1 कितना आ गया? 5। 5 इमेज बनेगा। अगर दो मिरर को आप डालोगे कितना डिग्री पर? 60 डिग्री पर, तो 5 इमेज, 90 डिग्री पर 3 इमेज, ठीक है। आगे बढ़े, अपने मन से आप कुछ भी मान मान के चेक कर सकते हो। जैसे 30 डिग्री, ठीक है। 360 बाई 30 क्या आएगा बताइए? 12 आ गया। 12 क्या है? इवन है, तो इतना माइनस 1 कितना आ गया? 11। मतलब 11 इमेज आएगा। अगर आप जितना कम डिग्री पे डालोगे उतना ज्यादा इमेज आएगा। अगर आप दो मिरर को कितना डिग्री पे डालोगे? 0 डिग्री पे, ठीक है। 0 डिग्री मतलब मिरर को आप पैरेलल कर दो, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, मिरर दोनों मिरर को पैरेलल कर दो, तो इमेज कितना बनेगा बताइए? 360 डिग्री बाई 0, ठीक है। 0 डिग्री कितना आएगा वैल्यू? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, अनंत इमेज बनेगा, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। यही फॉर्मूला था निकालने का। अगर 360 डिग्री बाई थीटा ऑड आ जाता है, इफ ऑड, देन क्या होगा? ये फॉर्मूला जो 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू आएगा उतना ही इमेज बनेगा। इफ इवन आता है तो उसका वैल्यू क्या होगा? -1। एक्चुअली -1 क्यों होता है पता है? क्योंकि ना दो इमेज आपस में ना कोइंसाइड कर जाता है। क्या होता है बताइए? लास्ट टू इमेज कोइंसाइड कर जाता है, दोनों एक के ऊपर एक चढ़ जाता है, ठीक है। एक इधर, जैसे इस मोमबत्ती का एक इधर इमेज रहेगा, इसके ऊपर एक चढ़ जाएगा, तो लगेगा कि एक ही इमेज है, ठीक है। समझ आ गया? सबसे पहले हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन में? क्या किए? नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ इमेजेस के लिए हम लोग क्या किए? सबसे पहले 360 डिग्री बाई क्या किए? थीटा। 360 डिग्री बाई थीटा किए। अगर वैल्यू क्या आया बताइए? ऑड आया। अगर वैल्यू ऑड आया तो सेम छोड़ दिए, अगर वैल्यू इवन आया तो -1 कर दिए। सब में इवन ही आया, -1 कर दिए। ऑड वाला पूछता भी नहीं है, पूछेगा तो बना दीजिएगा उसी फॉर्मूला से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैलिडोस्कोप के बारे में। ये टॉय होता है, खिलौना, ठीक है। आप भी बना सकते हैं घर में, अभी बनाने का तरीका भी बताऊंगा, आपके बुक में भी बना होगा, ठीक है। ये सब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े।
कैलिडोस्कोप। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मिरर ले लेना है, 3 आईना ले लेना है, 3 मिरर। ठीक है, सेम ही शेप साइज का होना चाहिए। एक इधर लगाइए, एक इधर और एक इधर, 3 लेना है। तीनों को 60 डिग्री पे लगा देना है। कितना डिग्री पे लगाइए, 60 डिग्री पे। सब पहला स्टेप क्या है बताइए, मिरर कितना लेना है, 3। तीनों को 60 डिग्री पे क्या कर देना है, इंक्लाइंड कर देना है। इंक्लाइंड मतलब तीनों को एक दूसरे के ऊपर 60 डिग्री पे लगा देना है। जैसे एक ये मिरर हो गया, ठीक है, एक ये मिरर हो गया, 60 डिग्री पे है। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा हमको, मतलब अगर साइड से देखेंगे तो 3 मिरर हम लोग लगा दिए 60 डिग्री पे। अब क्या है वो समझिए, ये है इसका ऊपर वाला सरफेस जो कि ट्रायंगुलर टाइप का रहेगा, खाली रहेगा। एक है इसका नीचे वाला सरफेस जो कि ट्रायंगुलर रहेगा, खाली रहेगा। 3 बुक को ऐसे भी लगाइएगा तो ऊपर नीचे खाली। अब क्या करना है, इस सरफेस पे आपको पन्नी लगा देना है, पॉलीथीन। ठीक है, क्या करना है, पॉलीथीन लगा देना है। अगर चाहिएगा तो आप इससे पहले कार्डबोर्ड से इसको कवर भी कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो वो जो पॉलीथीन है कार्डबोर्ड से थोड़ा गंदा हो जाएगा। कार्डबोर्ड से क्या कर दीजिए बताइए, इसके ऊपर कवर लगा दीजिए, ये ताकि सुंदर लगे। ठीक है, इधर से 3 मिरर लगा दिए। तीनों का जो शाइनिंग सरफेस है वो अंदर होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। शाइनिंग सरफेस जो मिरर का होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इनवर्ड। ठीक है, अंदर की तरफ होना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए, हाँ, उल्टा नहीं बना दीजिएगा। उसके बाद कार्डबोर्ड से कवर कर दीजिए ताकि देखने में सुंदर लगे। थर्ड स्टेप क्या करना है, पॉलीथीन ऊपर और नीचे लगा दीजिए। पॉलीथीन या प्लास्टिक कुछ भी लगा सकते हैं। क्या लगा दीजिए, प्लास्टिक। पॉलीथीन फट जाएगा तो प्लास्टिक इसके बोथ एंड पे लगा दीजिए, बोथ एंड्स पे। अब क्या करना, फोर्थ स्टेप वो देखिए, ये जो प्लास्टिक दोनों एंड पे लगा दिया विद द हेल्प ऑफ सेलो टेप। ठीक है, इसके ऊपर ना चूड़ी का टूटा फूटा डाल दीजिए, बैंगल्स का चूड़ी जो होता है ना उसका टूटा फूटा डाल दीजिए। ठीक है, वन एंड पे क्या किए हम लोग, सम ब्रोकन पीस ऑफ बैंगल्स डाल दिए। वन एंड पे हम लोग क्या किए, सम ब्रोकन पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास बैंगल। ठीक है, कलर्ड ग्लास बैंगल्स, चूड़ी। ठीक है, हम लोग क्या किए, छोटा छोटा चूड़ी को फोड़कर डाल दिए। ठीक है, फूटा हुआ रखिएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, नहीं तो हाथ उसमें गड़ सकता है। हैंडल विथ केयर है, याद रखिएगा, हैंडल विथ केयर बताना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करना वो समझिए, ये जो चूड़ी का छोटा छोटा डाल है इसके ऊपर ना आपको लगा देना है वैक्स पेपर। क्या लगाना बताइए, वैक्स पेपर। ठीक है, या कह दीजिए ट्रेस पेपर। इसके ऊपर क्या लगा दीजिए बताइए, टेप की मदद से वैक्स पेपर, या कह दीजिए ट्रेस पेपर। ट्रेस पेपर क्या होता है, वही लाइट में जो पेपर लगा होता है, जैसे ये, रुक जाइए दिखाता हूं, ये लाइट है, इस टाइप का लाइट है, तो इसमें जो पेपर रहता है वो ट्रेस पेपर ही होता है। ट्रेस पेपर मार्केट में मिल जाता है, वैक्स पेपर भी मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, आप अपने भी बना सकते हैं, तेल उल लगा दीजिए तो तैयार हो जाएगा, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं होता, मार्केट वाला थोड़ा अच्छा होता है। और भी तरीका, जैसे साड़ी उड़ी जो खरीदा कर आता है घर में, उस साड़ी में भी लगा रहता है वैक्स पेपर, या कह दीजिए ट्रेस पेपर। तो उससे टेपिंग कर दीजिए, उसके ऊपर टेप लगा दीजिए। वो थोड़ा कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है वो, कैसा होगा बताइए, ट्रांसलूसेंट कह दीजिए उसको। ठीक है, पार्शियली रहता है, आधा अधूरा लाइट पास करता है, जैसे लाइट में लगा होता है यही। चलिए, तो टेप से हम लोग क्या कर दिए, उसके ऊपर ट्रेस पेपर लगा दिए। ध्यान दीजिएगा कि ट्रेस पेपर के अंदर ना ये जो ग्लास जो है ना, शीशा, ये ना हिलना चाहिए, फ्री रहना चाहिए, मतलब इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए ताकि ये थोड़ा बहुत हिल डुल सके। ये नहीं कि पूरा मतलब ये ग्लास अब हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसके बीच में थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होना चाहिए बैंगल्स के पीस के बीच में, ताकि वो मूव कर सके। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो चूड़ी का पीस है वो मूव करे। ठीक है, समझ आ गया, ताकि वो मूव करे। अब क्या करना वो देखिए, अदर इंड जो है, अदर इंड
अब क्या करना है, इस चीज को सेटअप को लाइट के पास लेके पहुंचना है। ठीक है, कहां पहुंचना है बताइए, लाइट की ओर, टुवर्ड्स लाइट। अब क्या करना वो समझिए, अदर इंड से आपको देखना है। ठीक है, जो दूसरा इंड पे जहां पे ट्रेस पेपर नहीं लगाए हैं उस इंड से देखना है, तो आपको ब्यूटीफुल पैटर्न दिखेगा, बहुत सुंदर टाइप का पैटर्न दिखेगा, ब्यूटीफुल पैटर्न। ठीक है, समझ आ गया। चलो भाई इसको जल्दी से छाप लो, छाप लिए, आगे बढ़े। चलिए यहां पर आपका ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। जो जो मैं पढ़ाया सब रट के आइए।